A very good morning to my students of class 7th. My dear student, today we start the preparatory assignment. What is a preparatory assignment, बच्चे? Why we start this? The motive behind this is that because बच्चे now we are planning to take your unit test. Okay. So for that we prepare you for these unit tests. For that unit test, बच्चे again the complete syllabus which we mentioned, like in your syllabus I only put the first chapter. Okay, I only put the first chapter and the name of the chapter is matter. So this is the chapter which is in your first unit test of your 7th standard. And बच्चे in this chapter, in this assignment of this chapter, we again revise question answers, filling the blanks, and I also give you a brief introduction about the chapter. Chapter we already read. If you have any doubt, you listen the AV assignments of chemistry to understand that better. Now without wasting a time, let's start. बच्चे what is the matter? मैटर क्या है? मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ जिसका कोई ठीक है मास है या कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम उसे मैटर बोलते हैं। और मैटर अगर आप अपने आसपास देखो जो भी आपको दिख रहा है वो मैटर है। मैटर लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। इस यूनिवर्स में जितना भी कुछ है जिसका कुछ भी मास है, अभी कुछ भी होगा तो मास तो होगा, ठीक है, उसका वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, तो वो मैटर है। तो मैटर जो है वो ठीक है क्लासीफाई कर दिया हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड जो था वो क्या था, उसमें अरेंजमेंट जो थे बहुत ही एटम्स का अरेंजमेंट था वो क्या था, क्लोजली पैक्ड है। बट इन लिक्विड दैट इज नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। एंड गैशियस फॉर्म में क्या होता है, दे आर बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, widely separated. But in this first preparatory assignment now, today I discuss the question answers part with you, the one word and the question answer part. But in the test now, no long questions are there. Long question नहीं आएंगे. Long question कहने का मतलब क्या है कि कोई मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं डालूंगी कि जो 3 और 4 लाइन से बड़ा है। अगर को आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जैसे आपके यहाँ पे आपके इस चैप्टर में ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है, आप उसे लॉन्ग क्वेश्चन बोलेंगे ये वाला, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन यहाँ से डाल सकती हूँ, ठीक है। राइट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। इन सॉलिड मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, इन लिक्विड मीन्स सेकेंड क्वेश्चन, इन गैसियस मीन्स थर्ड क्वेश्चन। मीन्स 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसको पार्ट से। क्लियर? सेम एज इन दिस डिफरेंस बिटवीन एनी टू डिफरेंस। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोल सकती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू शेप, डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, डिफरेंशिएट बिटवीन अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिबिलिटी। जो मैं आपको बोलूंगी ना कि डिफरेंस अगर आपने शेप के अकॉर्डिंग देना तो आप मुझे शेप के अकॉर्डिंग ही डिफरेंस दोगे। अगर मैं आपको बोलूंगी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दो तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही देंगे आप डिफरेंस। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज आंसर इन वन वर्ड। एक ओनली वन वर्ड में आपने आंसर देना है। वो बोल रहे नेम द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। आपने सब्सटेंस का नेम बताना है जिसकी डेफिनेट शेप है, तो आंसर इज सॉलिड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है बच्चे घुल जाना, ठीक है, जल्दी से कोई चीज जल्दी से किसी दूसरी चीज में डिफ्यूज हो जाए। डिफ्यूज ऑफ लिक्विड इज मोर और लेस इन सॉलिड। वो बोल रहे हैं कि जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड में वो ज्यादा या कम है सॉलिड से, तो ऑब्वियसली ज्यादा है। We can be absorbed. What can be absorbed on transferring a liquid from one vessel to another? अगर अभी आपके पास एक गिलास है, आपने गिलास का पानी जो है वो मग में डाल दिया या आपने वो बोतल में डाल दिया, क्या होगा, पानी का कलर थोड़ी ना चेंज होगा। अगर जैसा पानी है वैसा ही रहेगा। अगर बोतल का कलर अलग है तो वो कलर क्या होगा, बोतल का कलर ले लेगा ना, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है बच्चे, अगर वो बोतल में जा रहा है तो वो बोतल की शेप ले लेगा, अगर वो ग्लास में तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। इट्स चेंजेस इट्स शेप बट नॉट इट्स वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऐसा थोड़ी ना कि ग्लास अगर हाफ है तो बोतल भर जाएगी। अगर वॉल्यूम जितना आपने वॉल्यूम लिया है तो उतना ही वॉल्यूम ठीक है उसका रहेगा। व्हाट इज प्रेजेंट इन द सन एंड द स्टार दैट हेल्प देम। बच्चे वो क्या चीज है सन में और स्टार्स में जो उन्हें चमकने में हेल्प करते हैं, जो वो शाइन करते हैं, तो वो क्या है बच्चे, प्लाज्मा। अभी आपको आज मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपने क्या क्या बोला किया हुआ अभी तक कि 3 स्टेट्स हैं। यू हैव 3 स्टेट, वी हैव 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट नो, वन मोर स्टेट इज दैट प्लाज्मा। 4 स्टेट्स होती है बच्चे, जो क्लासिफिकेशन है ना मैटर की वो 4 स्टेजेस में है, ठीक है।
तो ये फोर्थ वन है प्लाज्मा। नेक्स्ट, विच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस? कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, वो फोर्स के कारण ही उनकी दोस्ती बनी हुई है, अगर वो फोर्स ना हो, ठीक है, अभी गैसेस में फोर्स ही तो कम है, तभी वो दोस्त रही है एक दूसरे के। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। अभी आपने एग्जाम्पल देनी है, वो कौन सा सॉलिड है जो आपने कोई भी सॉलिड देना दैट मिक्स इन वाटर, सॉल्ट वाटर, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, लिक्विड मिक्स इन वाटर, लिक्विड मिक्स इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मिक्स इन लिक्विड, डिटॉल इन वाटर, लेमन जूस, गैस मिक्सड इन लिक्विड। आप पीते हो ना ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर और मिस्ट। नेम द कॉमन सबस्टांसेस अंडर, वो कौन सी चीज है जो सब्लिमेशन में जाती है? अभी सब्लिमेशन क्या था? जो सॉलिड सीधा ही गैसियस फॉर्म में चला जाए। आपको मैंने बोला था ना, आप वो मम्मा फिनाइल की गोलियां रख देते हैं कपड़ों में, ठीक है, नेफ्थलीन बोल्स बोलते हैं हम साइंस में उन्हें। तो व्हाट हैपेंस, कुछ दिनों के बाद आप देखते हो वहां पे कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या है? सॉलिड किस में चला जाता है? वो गैसियस में। तो कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड एंड आयोडाइड, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है बच्चे। नेम द टाइनी पार्टिकल इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, वो कौन से टाइनी पार्टिकल्स है जो मैटर को बनाते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अगर आप यहाँ पे आयंस भी लिख दोगे वो भी ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन से स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। शॉर्ट आंसर बच्चे, व्हाट इज अ मैटर? गिव एग्जांपल। अभी आपको बता के हटी हूँ, कोई भी चीज जिसका मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। चेयर, टेबल, बुक, पेन, एसी, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, आप लिमिटेड थोड़ी ना हो इस एग्जांपल पे। नेक्स्ट, डिफाइन बॉइलिंग। अभी बॉइलिंग क्या है बच्चे? बॉइलिंग आप जब ना लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लग जाए, ठीक है, हम उन्हें एट अ सूटेबल टेम्परेचर बाय अप्लाइंग हीटिंग, हम उसे गर्म करते हैं, जब हीट देते हैं जब हम उसे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग। कंडेंसेशन बच्चे, कंडेंसेशन क्या है? जब हम गैस को ठंडा कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, जब हम उसे ठंडा कर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ व्हाट इज एटम? अभी एटम क्या है देखो, आप अपनी वर्डिंग में लिख देना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द वर्डिंग इज करेक्ट, ठीक है, इंग्लिश की आपको वर्डिंग आनी चाहिए। एटम क्या है? मैंने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो उसकी प्रॉपर्टीज बताता है। किसकी प्रॉपर्टीज बताता है? उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताता है। ये इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, बट ठीक है, टेक पार्ट इन एवरी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेता है वो एटम लेता है। एटम जो है वो सब है, उसमें अगेन जो एटम है बच्चों उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मीन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, ये एटम है हाइड्रोजन का। तो ये बताएगा एटम, जो अगर ऐसे एटम पढ़ा तो हम इसे बोलेंगे कि अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें एटम से पता लग जाएगा कि ये किस एलिमेंट का एटम है। कौन सा एलिमेंट है जी? ये तो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चे एटम है तो उसके आगे जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मीन्स ना ही वो पॉजिटिव होते हैं ना ही वो नेगेटिव। फ्रीजिंग इज रिवर्सिबल ऑफ मेल्टिंग, के बोल रहे हैं फ्रीजिंग जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब उल्टा है मेल्टिंग का। अभी देखो, अगर फ्रीजिंग है, अगर आप पानी को फ्रीजर में लगा देते हो तो वो बर्फ बन जाती है, अगर बर्फ को बाहर निकाल देंगे तो वो मेल्ट होकर पानी बन जाती है। तो ये रिवर्स मतलब उल्टा ही है। फ्रीज जो है वो मेल्टिंग का उल्टा है। अगर मतलब कहने का मतलब ये, अगर हम मेल्टिंग करें, ठीक है, चेंज करें, ठीक है, लिक्विड को, ठीक है, अगर हम ठंडा कर दें लिक्विड को तो वो जम जाता है, मतलब बाय कूलिंग से वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। कूल का ऑपोजिट क्या है? हीट। अगर हम हीट देंगे वो मेल्ट हो जाएगा। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग, whereas melting is the process of changing a solid into a liquid by heating। पता लग गया? इन्होंने भी देखो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए हैं। यहाँ पे देखो ये फ्रीजिंग है, ये मेल्टिंग है, ये पिघलना है, ये जमना है। Hence it can be said that तो हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग इज द रिवर्सिबल ऑफ मेल्टिंग। डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस। अभी ये आंसर समझाने के लिए ना, ये देखो ये जो पिक्चर्स हैं ये बस यहाँ से समझाऊंगी। ये अभी वो बोल रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर आप यहाँ पे देखो जो ये सर्कल्स है ये कितने टाइटली पैक्ड हैं। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है इन सॉलिड, लिक्विड में थोड़ी कम होती है और गैसियस में होती नहीं है। क्लियर? और स्पेस कौन से? ये देखो जो ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, कितना कम है सॉलिड में। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वेरी लेस इन सॉलिड, ठीक है, मोर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से तो ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है?
ये जो स्पेस है लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर? अभी डिफरेंस देखो, द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। सॉलिड में बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है सॉलिड से, और गैसियस में बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है, मतलब अट्रैक्शन ऐसे जुड़ एक तरफ खींचते हैं वो, और या रिपल्शन मतलब इतनी दुश्मनी कि पास आते नहीं, ऐसे दूर दूर रहते हैं वो, ठीक है। विच एक्ट बिटवीन नेबरिंग पार्टिकल्स, नेबरिंग पार्टिकल्स कौन से, अभी मैंने बताया था ना, देखो ये नेबरिंग पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल जो है वो इसका नेबर है, और ये दोनों भी नेबर, मतलब साथ साथ वाले आपके साथ ही। कभी कभी आपका घर यहाँ पे सेंटर में होगा तो आपके दो नेबर्स हो जाते हैं ना, तो यही जो दोस्ती आपके नेबर के साथ है, अगर वो दोस्ती बहुत अच्छी है तो आप ऐसे चिपक के रहते हो, ठीक है, ज्वाइंट टू ईच अदर, तो फोर्स क्या है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे दूर दूर रहते हो, बनती नहीं आपस में, तो फोर्स क्या है, वीक है। क्लियर? अभी इनमें क्या कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, मतलब दूर दूर रहते हैं ना ये, तो रिपल्शन है। इनमें क्या है, ये पास पास रहते हैं, अट्रैक्शन है। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपैरिजन द थ्री स्टेट्स। अभी थ्री स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में शेप फिक्स्ड है, नो फिक्स्ड शेप, हैव नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी, अभी चेयर कंप्रेस होती है, नहीं, कैन नॉट कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेसिबल। डिफ्यूजन, शो लीस्ट डिफ्यूजन, आर कंपैरेटिवली मोर डिफ्यूजन देन सॉलिड, सॉलिड से तो ज्यादा डिफ्यूज होता है, और ये क्या, हाईली डिफ्यूजेबल, बहुत ज्यादा। अभी अगरबत्ती लगाते हो देखो, ठीक है, घर में एक कोने में लगाओगे, पूरे घर में क्या आ जाती है, फ्रेगनेंस आती है ना, तो मोर। नाउ बच्चे, अभी आपको बताया था ना, ये अलग अलग करके आ जाएंगे। तो सॉलिड में क्या प्रॉपर्टीज, क्या अरेंजमेंट कैसा है, तो 3D अरेंजमेंट है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। ये क्या थोड़े स्लाइटली लूजली पैक्ड है, और स्पेस जो है वो सॉलिड से ज्यादा है, फोर्स जो है वो सॉलिड से कम है, फोर्स कम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैसियस। नेक्स्ट कौन सा है, गैसियस। तो गैसियस भी अभी खुद सोचो क्या होगा, वो दूर दूर है, ठीक है, तो लूजली पैक्ड होंगे और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस है, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक और नेग्लिजिबल। दैट्स इट बच्चे, दीज आर द थ्री डायग्राम्स एंड यू, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस डायग्राम्स। बच्चे नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द चैप्टर, ठीक है, आई गिव माई बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। एंड बच्चे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ना, you again listen the AV assignment which already uploaded on the channel and learn these questions. These are the enough questions बच्चे, full chapter are covered, all the internals, externals, all each and everything is covered in these questions. So try to learn these questions, ठीक है, try to learn these questions and make sure that you learn it and write it in your rough notebook and then match and check it for your revision. Thank you so much.